हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 76, जिसमें होंगे बिन्नों के जोड़ घटाव से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ज्योति 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ एवं ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ लेती है, तो बताइए किसने कम पढ़ा और कितना कम पढ़ा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, ललिता का भाग हमें पता है 1/2 है, और हम क्या निकालेंगे, ज्योति का भाग निकालेंगे। ठीक है ना, ज्योति। तो ज्योति उस बुक का कितना भाग पढ़ेगी। देखिए 25 पृष्ठ पढ़ रही है, कितने में से, 100 में से। 25/100 यानी कि 1/4 भाग ललिता पढ़ रही है, वो ज्योति पढ़ रही है। ठीक है ना, तो 1/4 और ललिता पढ़ रही है 1/2, यानी ये वाला ज़्यादा है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि किसने कम पढ़ा और कितना कम पढ़ा। तो हम जानते हैं यहाँ पे ज्योति ने कम पढ़ा, तो हम आगे लिखेंगे ज्योति ने कम पढ़ा। ज्योति ने कम पढ़ा। और कितना कम पढ़ा, देखिए 1/2 में से हम 1/4 माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/2 में से 1/4 आप माइनस करते हो तो 1/4 शेष रहते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम आ जाता है इसका 4, 2 और 4 का कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए 2 का पाड़ा 2 बार बोलने पे 4, तो 2 2 है 4, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1/4 भाग किसने कम पढ़ा, ज्योति ने कम पढ़ा। और कितना कम पढ़ा, 1/4 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तन्मय को संतरे की एक टोकरी में से 5/7 भाग संतरे मिले, तो टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। ठीक है ना, तो टोकरी में शेष संतरों का भाग, टोटल भाग हम 1 मानते हैं, 1 होता है, और उसमें से 5/7 उसको मिल गए, तो शेष क्या हो गया, 1 - 5/7। यहाँ बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया, 7 आ गया। इधर आ जाएगा 7 - 5, यानी कि 2/7 भाग, 2/7 भाग उस टोकरी में शेष रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया को केक का 1/2 भाग और मिशु को 1/3 भाग मिला, तो दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला। तो हम क्या लिखेंगे, कुल भाग, और कुल भाग क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/3। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 2 3 6 और 3 दूनी 6, यानी 5/6 भाग दोनों को कुल मिला। ठीक है। नेक्स्ट है, मेरी बहन ने एक तरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया। मैंने इसके 7 टुकड़े और मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खा लिए। ठीक है ना, तो हम दोनों ने मिलकर कुल कितना भाग खाया। देखिए टोटल भाग है 16, 16 में से 7 भाग किसने खाए, मैंने खाए, और 4 किसने खाए, मेरे मित्र ने खाए। तो हम क्या लिखेंगे, 7 + 4 = 11, और बटे क्या हो जाएगा, 16। तो दोनों ने कितना भाग खाया, 11/16 भाग। नेक्स्ट है, मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया। तो मैंने 7 टुकड़े खाए, इसका मतलब ज़्यादा खाए। कितने टुकड़े ज़्यादा खाए, तो 7 - 4 बराबर क्या हो गया, 3, और बटा क्या हो जाएगा, 16। 3/16 भाग मैंने ज़्यादा खाया। कितना तरबूज शेष रहा, कितना तरबूज शेष रहा, तो शेष तरबूज क्या हो जाएगा, शेष 1, टोटल तो हो गया पूरा 1 तरबूज, और उसमें से खा लिए कितने हम दोनों ने मिलकर के, 11/16। तो 1 - 11/16 ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, या फिर देखिए डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने ये किया 7 + 4 यानी 11/16, ठीक इसी तरह से हम कर लेंगे। टोटल भाग कितने हैं, 16, 16 में से खा लिए कितने, 11, तो शेष भाग क्या हो जाएगा, 16 - 11, 16 - 11, और बराबर क्या हो गया, 5, और बटा क्या हो जाएगा, 16। तो 5/16 भाग क्या रह गया, उसका शेष रह गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 भाग अंग्रेजी, 2/5 भाग गणित और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं? टोटल यानी कि 80 का कितना 1/5 भाग, तो 80 में 5 का भाग लगाओगे तो आ जाएंगे 16 विद्यार्थी। ठीक है। नेक्स्ट है कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करेंगे? तो गणित 80 का कितना भाग है 2/5, ये लो 2/5 भाग, ये कितने हो जाएंगे 32 विद्यार्थी हो जाएंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करेंगे? तो देखिए हम जानते हैं कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं 80, 80 में से 32 और 16 घटा देंगे तो शेष बच्चे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे विज्ञान पढ़ने वाले। तो हम क्या लिखेंगे 80 माइनस 16 प्लस 32, तो ये हो जाएंगे देखिए 80 माइनस 48, 80 माइनस 48 और 80 में से 48 जाएंगे बचेंगे 32 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 80, तो बट्टा हो जाएगा 80 और जब हम इनको काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 पंजो 80 यानी 2/5 भाग, 2/5 भाग जो विद्यार्थी हैं वो क्या पढ़ना पसंद करेंगे विज्ञान पढ़ना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिताक्ष 6 सेमी लंबाई वाली एक पट्टिका को 3/2 सेमी लंबाई वाली छोटी पट्टिकाओं में काटता है। तो बताइए कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होंगी? तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? 6 सेमी की पट्टिका है, इसमें हम भाग लगाएंगे 3/2 का। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ गुणा का निशान हो जाएगा और ये वाली संख्या बदल जाएगी 2/3 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया 6 दूनी 12/3 यानी कि 4 पट्टियाँ प्राप्त होंगी हमें। कितनी पट्टियाँ प्राप्त होंगी 4 पट्टियाँ हमें प्राप्त होंगी। इस तरह से 76 जो कार्यपत्रक है अपना कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 77। यहाँ पे देखिए हमसे ये क्या कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए और उसके आधार पर नीचे निष्कर्ष में खाली जगह भरें। ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये फर्स्ट पूर्णांक है और ये सेकंड पूर्णांक है। यहाँ परिणाम यहाँ पे पूर्णांक है या पूर्णांक नहीं है हमें ये लिखना है। तो देखो यहाँ पे हो गया -10 और इसमें हमें ऐड करने हैं -3, तो ये क्या हो जाते हैं -13 हो जाते हैं और -13 क्या है एक पूर्णांक है। क्या है एक पूर्णांक है। नेक्स्ट है 4 - 2 तो 2 और 2 भी क्या है एक पूर्णांक है। नेक्स्ट है -27 -11 तो ये एक्चुअल में अपनी संख्या क्या बन जाएगी देखिए ये -27 और ये माइनस माइनस बन जाता है प्लस और यहाँ पे हो गए 11। ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या आएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस वाले ज़्यादा हैं तो -16 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर -16 और ये भी क्या है एक पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 -36 तो 80 नहीं सॉरी 89, तो ये क्या हो जाएगा 89 एक्चुअल में 89 + 36 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया देखिए 9 और 6 15, एक सेकेंड 89 और ये 36 तो क्या हो गया 9 और 6 15 और 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 1 12 यानी 125 आ गई हमारी संख्या। क्या हो गई 125 और ये भी क्या है एक पूर्णांक है। क्या है एक पूर्णांक है। नेक्स्ट संख्या जो है निष्कर्ष में हमें क्या करना है यहाँ पे लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा निष्कर्ष में, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है। क्या होता है पूर्णांक होता है। नेक्स्ट पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या होते हैं, सावृत होते हैं या फिर पूर्णांक होते हैं। योग के अंतर्गत क्या होंगे पूर्णांक होंगे। क्या होंगे पूर्णांक।
नेक्स्ट हो गया है किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अंतर सदैव क्या आएगा, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का अंतर सदैव। जैसे यहाँ पे हम देखा कि 4 और 2 का अंतर क्या आया है, पूर्णांक आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे देखो पूर्णांक घटाव के अंतर्गत क्या होते हैं, संवृत होते हैं। क्या होते हैं, संवृत होते हैं। और यहाँ पर भी क्या आएगा अपना, संवृत होते हैं, ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए तालिका को पूरा करना है हमें। पहला क्वेश्चन है -2, अच्छा ये तो हमें बताया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए जैसे -2 और इसमें से हम माइनस के 8 करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे, है ना। ठीक है। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमें घटाव करना है ना, तो हम ठीक इसी तरह से लिखेंगे। तो हमें घटाव करेंगे तो हमारी संख्या हमें क्या मिलेगी, -21। ठीक है। और माइनस के क्या हो गए, 67 हो गए। ये हमारे एक्चुअल में संख्या हो गई। ठीक है ना। अब हमारे पास में लिखने के लिए और जगह नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आगे, अगर अपन लिखना चाहें तो माइनस के 21 और प्लस के क्या हो गए, 67 हो गए। माइनस के तो क्या हो गए 21 और ये माइनस मिलकर के क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये प्लस के 67 हो गए। तो हमें 67 में से 21 घटाना है, तो 56 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट में कह रहा क्रम बदल कर घटाइए। अब जब हम इनका क्रम बदलेंगे तो क्या होगा, माइनस के तो हो गए 67 और यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस के 21, ये हमारा एक्चुअल में हो गया। अब देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे। 21 तो किसके हो गए, प्लस के, और ये हो गए माइनस के। तो -67 में से प्लस वाले ये माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे पास में 56, और ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा असमान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर 56 आ रहा है, इधर -56 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 37 है, तो हमें घटाना है ना, तो देखो हम लिखेंगे 37 माइनस और आगे हो जाएगा -76। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 और 7 13 का 3 हासिल हो गई, 1 7 और 3 10 और 1 11, 113 आंसर हो गया। ठीक है। अब क्रम बदल कर इसको घटाएंगे तो देखो माइनस के 76 आगे हो जाएगा माइनस और माइनस के ही 37, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस के 76 और प्लस के 37। तो एक सेकंड देखिए ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये किसके हो गए दोनों, इनका क्रम बदल करके हमें घटाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, ये 76 और माइनस क्या करेंगे, इसमें से 37 घटाएंगे। ये किसके हैं, ये प्लस के हैं, माइनस के हैं नहीं। तो माइनस के तो 76 हैं और ये माइनस के 37 है, तो ये क्या आ गए, माइनस के 113 आ गया आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, असमान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका योग करने पर सदैव समान होता है। तो योग सदैव क्या होता है, इनका सेम ही होता है। ठीक है ना। क्रम बदलकर अपन अगर योग करते हैं तो वो क्या होगा, सेम ही होता है। जैसे देखो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे पहला पूर्णांक है और ये क्या है, सेकंड पूर्णांक है। तो -4 + 7, अब चाहे अपन क्या करेंगे 7 और ये -4 इस तरह से करेंगे, आंसर तो ये आएगा। इसका मतलब उनका क्रम बदल कर अपन योग करते हैं तो वो सदैव सेम आता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदल कर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम समान आता नहीं आता, देखिए यहाँ पे नहीं आया है तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदल कर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान होता है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 78 पे। तो देखिए 78 जो कार्यपत्रक है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए -438 में किसका भाग लगाएं कि 1 आंसर आए, तो -438 में -438 का ही भाग लगाएंगे।
यहाँ पे देखो किस में भाग लगाएं 5 का कि -3 आंसर आए, तो हम इन दोनों को गुणा कर दें तो ये क्या हो गए -15 हो गए। यहाँ पे देखो -12 को गुणा करना है -6 से, तो माइनस माइनस प्लस और 12 का 6 72 हो गया। यहाँ पे 0 भाग ए, तो यहाँ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, -107 में हमें भाग देना है 107 का। 107 में 107 का भाग देंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस है तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, ये -3 + 2 भाग -2 + 1। अब देखिए मैं ऊपर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो यहाँ क्या बचा, -1 बचा, भाग यहाँ क्या हो गया -2 + 1, यानी यहाँ पर भी -1। -1 में -1 का भाग देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया अपना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो -36 भाग -9, तो देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो प्लस आ जाएगा। और 9 और 4, 9 के 36 के अंदर 9 का भाग लगाएंगे तो 4 आंसर आ गया। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है ये, इन सबको गुणा करना है। हम जानते हैं ये प्लस का, ये माइनस का और ये माइनस का, तो जब माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, आंसर तो प्लस में आएगा। अब इन सब का गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, तो 60 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमेयता का नियम संतुष्ट होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है ना। देखिए किसी पूर्णांक पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, वही पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होगी। इसमें देखिए -23 में हम भाग लगाएंगे -1 का, तो क्या आंसर आ रहा है, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 23 आंसर आएंगे, इसलिए ये गलत है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 क्या है, गुणात्मक तत्समक नहीं होता है, 1 होता है गुणात्मक तत्समक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या आंसर आया है -5 और इसमें जोड़ने हैं -11, यानी यहाँ पे क्या आ गया, -16 आ गया। ठीक है, तो हमें इधर -16 लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -5 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, तब बराबर होगा। यहाँ पे देखो -57 में क्या जोड़ें कि -57 ही आंसर आए, तो 0 जोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, 23 में क्या जोड़ें कि 0 आंसर आए, तो यहाँ पे 23 में क्या जोड़ें, -23 जोड़ देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 13 + -12, तो यहाँ पे तो देखिए क्या बच गया, 13 - 12, यानी कि 1 रह गया शेष। ठीक है ना। अब इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 13 और ये प्लस साइन, और -12 में माइनस के 7 जोड़े हैं, यानी माइनस के क्या हो गए, 19 हो गए। माइनस के क्या हो गए, 19 हो गए। यानी एक्चुअल में इधर आंसर क्या आ गया, -19 और +13, तो 19 में से 13 गए, क्या बचे, 6 बचे। -6 आंसर आने चाहिए, क्या आने चाहिए, -6। तो इधर 1 में क्या जोड़ें कि -6 आए, तो हम अगर प्लस के 7 कर देंगे ना, यहाँ पे क्या कर देंगे, -7, तो -7 में से 1 प्लस का गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, -6 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इसका क्या आंसर आ रहा है, ये हो गया -4। ठीक है, ये क्या हो गया, -4 और ये +15 + -3 है, तो ये 15 माइनस क्या हो गया, 3 हो गया, तो 15 - 3 यानी कि 12, तो बराबर क्या आ जाएगा, इनका आंसर हमारे लिए 12 में से 4 गए, 8 आंसर आ गया। हमें इधर भी क्या लाना है, 8 लाना है, तो देखो क्या हो जाएगा, 15 में से 4 गए 11, हमें क्या लाना है, 8 लाना है। तो अगर हम यहाँ पे -3 कर दें, -3 कर दें, तो अपना आंसर क्या आएगा, इधर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पूर्णांक योग में लिखिए जिनका योग -6 है।
तो योग -6 किन का होगा, -4 और -2 का हो जाएगा। अंतर माइनस का 15 है तो माइनस का 30 और माइनस के 15, ठीक है। फिर देखिए अंतर 4 है तो अंतर 4 है तो इसमें तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, 9 और 5 हो जाएंगी। योग 0 है तो एक संख्या प्लस की हो जाएगी, एक माइनस की हो जाएगी, ठीक है ना। प्लस के 9 और माइनस के 9, ठीक है, ये हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट अपने आकलन 13 पे। आकलन 13 पे तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन है। संख्या 2 सही 3/5 का दशमलव रूप होगा। तो 2 सही 3/5 को क्या लिखेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5 लिखेंगे। अब जब हम क्या करेंगे, 13 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हो गए और 5 6 30, तो 2.6 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.6 आंसर। निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये 0 आया, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आंसर। पूर्णांक संख्या -13 में से -17 को घटाने पर क्या हल हमें मिलेगा। तो देखो अगर हम इसको घटाएं तो क्या होगा, -13 और -17, ये अपना आंसर होना है। तो ये क्या हो जाएगा, -13 + 17, तो आंसर हो जाएगा अपना +4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए पूर्णांकों का एवं युग्म जिनका योग -6 है, -6। तो देखिए यहाँ पे -13 है और प्लस के 7 है, तो 13 में से 7 गए 6 और माइनस के 6 है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इन सब का हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। तो देखिए अपन इस तरह से लिख करके इनका क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। जैसे 80.58, दशमलव के ठीक नीचे हम दशमलव लगाएंगे 9.05, 111.5, कुछ नहीं है यहाँ पे, मीन्स 0 है। तो देखिए 5 और 5 और 8 और 5 13, हासिल हो गई 1, 5 और 5 10, 10 और 1 हासिल 11 दशमलव, 10 और 1 11 हासिल 1, 2 और 8 10 की 0 हासिल फिर से हो गई 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे है 453 को 234 से गुणा करना है, ठीक है ना। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाता है ये, ठीक है ना, 106,002। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,06,002। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें 5,688 में 24 का भाग लगाना है। 5,688 में 24 का क्या करना है, भाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे। तो यहाँ लगा देते हैं, चलो 5,688 दशमलव, भाग लगाना है किसका, हमें 24 का भाग लगाना है इसमें, ये लो। और हम हमारे क्वेश्चन को देखिए इजी करने के लिए, हम जानते हैं कि 24 की टेबल लिखना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर किसी को नहीं आती है तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 5688 को हम क्या लिख सकते हैं, 2844 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2844, और इसको क्या लिख देंगे, इसका आधा कर देंगे हम 12, ठीक है। अब 12 का हम इसमें भाग लगा देंगे 2844 में। तो देखिए डायरेक्ट भी दे सकते हैं और इधर लिख के भी दे सकते हैं। तो 2844 में भाग लगाना है किसका, 12 का। तो 12 दूनी 24, यहाँ पे लिख दिया, 8 में से 4 गया 4, आगे क्या उतार दिया 4, तो 12 यानी 36, बचे कितने, 14 में से 6 गए 8, आगे फिर से क्या उतारा, 4 उतार लिया, 12 7 84, आंसर क्या आ गया 270।
37 आंसर आ गया। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें से हमें क्या करना है, 2480 में से ये दोनों माइनस करने हैं। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का योग करना होगा, क्योंकि ये दोनों किस में है, माइनस में है, और फिर 2480 में से हमें इनको घटाना है। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से हम इनको घटाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2480.00। इसमें से हमें माइनस करना है इन दोनों का टोटल। तो पहले हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो देखिए 0 और 7 हो गए 7, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। फिर 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो गए, 13 का 3 हासिल हो गई 1। फिर 5 और 6 11 और 1 हासिल 12, यहाँ लिख दिया 2 हासिल हो गई फिर से 1। तो 4 और 5 9, यानी कि 10 की शून्य हासिल 1, 4 और ये 4 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है ना। ये लो, तो जब ये दोनों नेगेटिव वाली जो राशियाँ ना, इन दोनों का टोटल हम करेंगे तो हमारे पास में इतना आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे रह गया 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 9, तो 9 में से 3 गए 6, यहाँ पर भी 9, तो 9 में से 2 गए 7, यहाँ दशमलव, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भी 9 आ गया, तो 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे बच गए 17, 7 बचे, 17 में से 8 गए 9, यहाँ रह गया 3, यहाँ पे क्या आ गया 2, यानी 2399.763, 2399.763, ये अपना आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन सब का गुणा करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस, और ये प्लस और माइनस गुणा होकर के क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आंसर आएगा तो किस में, माइनस में आएगा। कितना होगा, सबको गुणा कर देते हैं, 2 4 8, 8 चौक 32, 32 96, -96 आंसर आ गया। नेक्स्ट है, देखिए इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है 8 गुणा 3 प्लस और ये -3 है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 3 यानी कि 0, 3 में से 3 गया 0, और 8 को गुणा करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा। इधर क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसको जब हम गुणा करेंगे आगे किसी भी संख्या से तो आंसर तो क्या ही आना है, 0 ही आना है। अपना आंसर क्या आना है, 0 आना है। अब ये आएगा कैसे, देखिए हम एक बार इसको और देख लेते हैं कि यहाँ पे 0 कैसे आया। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ। चलो यहाँ पे क्या है, 8 है, और गुणा, फिर इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 - 3, यहाँ पे क्या रह गया अंदर, 3, और ये -3, तो 3 में से 3 गया, क्या रह गया, 0 आंसर आ गया। 3 में से 3 जाएंगे तो क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा आगे ये टोटल 0। नेक्स्ट है, देखिए -18 भाग 6 और भाग 3, यानी -18 में हमें भाग देना है किसका, 6 का। तो कितने आ जाएंगे, -3 आ जाएंगे, और फिर भाग दे देंगे किसका, 3 का, तो आंसर आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है। तो बताइए -30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा यदि वह भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई वाली जमीन पर कुआं खोदना शुरू करता है। तो यहाँ पे देखिए वो व्यक्ति क्या करेगा, टोटल कितनी गहराई खोदेगा, 30 और ये 6। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है ना, इससे आपको घबराना नहीं है। माइनस का मतलब है अगर नीचे की तरफ खोदेगा तो नीचे की तरफ को शो करने के लिए इसमें माइनस शो किया गया है। तो वो टोटल गहराई कितनी खोदेगा, 6 + 30 यानी कि 36, और
1 घंटे में कितना खोता है 2 मीटर, तो बटा 2 हो जाएगा और बराबर हो गया 18। यानी हम क्या कितने समय में वो खोद देगा, 18 घंटे में खोद देगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 40 लाख 4। तो देखिए ये 40 और लाख 4 हमें करना है। तो देखिए 4 हम किस तरह से करेंगे, ये तो हो गया 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये हो गए। इतनी संख्याएं हमें लानी है। तो इधर 40 लाख पे तो हमने ये लिख दिया और आगे इकाई पे हमने 4 कर दिया और बाकी सब जगह हम 0 लगा देंगे। ये लो, ठीक है ना। तो देखो अब इनको काउंट करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 40 लाख 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट है 3,25,002। तो यहाँ पे हम इस तरह से शुरू करेंगे, बड़ी संख्या होती है ना तो इसको ऐसे करना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो करोड़ पे कितना, 3 करोड़। फिर 25,000 है, लाख पे कुछ नहीं है ना, यानी लाख और 10 लाख पे हम 0 लगा देंगे। फिर 25,000, हजार ये हो गया 25 और 2 है, इकाई पे हमें 2 करना है और बीच में क्या आ जाएंगे, सैकड़ा और दहाई पे 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इनको फिर से पढ़ लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 25,002। यहाँ पे 20 लाख 30,000 3। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 20 लाख फिर 30,000, 30,000 और 3। अब एक बार इसको पढ़ के देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख 30,000 3, 4 करोड़ 4। ठीक है ना, तो करोड़ में संख्या है तो हमें देखिए इस तरह से करना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ पे 4 लिख देंगे, आगे इकाई के अंक पे 4 लिख देंगे, बाकी सब जगह 0 लिख देंगे। ये लीजिए, अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4 करोड़ 4। इस तरह से जो आकलन 13 है ये अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ।